हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज़ 11th क्लास। यार देखो, जब भी हम 10th से 11th में मूव होते हैं ना, इट लीड्स टू अ ड्रास्टिक चेंजेस। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे। और अभी मैं जो बात बोलने वाली हूँ, आई थिंक उससे कुछ लोगों को हर्ट हो जाएगा, बट ये रियलिटी है। प्लीज़, मतलब सच में रियलिटी है। क्या होता है ना, जब हम 10th से 11th में जाते हैं ना, तो हम अपने आप को बाप समझने लगते हैं। बाप इन द सेंस कि भाई हमसे ऊपर कोई नहीं। तो इस चीज़ से, मतलब इस चीज़ से हम अपनी 10th को, हम अपनी 11th को क्या कर लेते हैं, बेकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है बिल्कुल भी। 10th के बोर्ड दे दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ सेट हो गई, वो तो वैसे भी कभी नहीं होनी। ठीक है, बट ये भ्रम अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाना 11th में। और ये बहुत नेचुरल है, सबको आता है, सबको, कि नहीं भाई 11th में आ गए और अब तो टोरा ही टोरा, वो नहीं करना है। ठीक है, ये एक पर्सनल ज्ञान था मेरी तरफ से कि जब भी दिल में आए तो मुझे याद कर लेना। नाउ नेक्स्ट, स्ट्रीम स्ट्रगल। ठीक है, अभी बहुत बच्चों ने कर ली होगी, किसी का एम पहले ही सेट होगा तो उनको पता होगा कि हाँ हमें इसी स्ट्रीम में जाना है। कुछ लोग अभी भी ढूंढ रहे होंगे, तो मैं आपको बोलूँगी इंटरेस्ट के साथ ही जाना। बहुत लंबी रेस होने वाली है, क्योंकि पापा ने बोल दिया इंजीनियर बनना है तो ठीक है पीसीएम ले लेते हैं, डॉक्टर बोल दिया तो भाई पीसीबी ले लेते हैं, आईएएस बनना है ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हैं, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। नो, डोंट डू दैट। आपको अपनी पढ़ाई बहुत आगे तक चलानी है, तो ये गलतियां नहीं करनी कि जिसने जो कहा वो ले लिया। अपनी सुननी है। एक लाइन है, सुनो सबकी करो अपनी। तो अपनी करनी है आपको, इन द सेंस एडवाइस सबसे लो। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता अभी आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको जिस पाथ पे जाना है वो आपको कैसे लेना है। तो एडवाइस सबकी लेनी है, बट करनी एंड में अपनी है, ये आपको जो इन टोटल सही लगे। ठीक है, और येस, 11th विल बी योर हार्डेस्ट क्लास। मतलब 11th से हार्ड कुछ नहीं होता, ये सच है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा, बट ये माइंड में बिठाओ मत कि बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। मज़े के साथ फ्लो में जाते जाना, सब कुछ होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्लास 11th इज़ नॉट क्लास 10th। ठीक है, ये अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया, ये वाली पॉइंट कि रियलिटी मैंने भी बताई आपको लाइफ की, कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे 10th निकल गई वाव पढ़ लिया, वैसे नहीं, बिल्कुल डिफरेंट। आप जब भी कोई नई चीज़ करने जाते हो ना, स्टार्टिंग इज़ द हार्डेस्ट थिंग लाइफ में। हमेशा याद रखना, जब भी कुछ स्टार्ट करोगे प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो प्रॉब्लम्स आपको मजबूर करती हैं आप छोड़ दो। बट अगर आप तब बिल्कुल अच्छे से दृढ़ निश्चय कर लो ना, देख रहे हो मेरी हिंदी, तो देखो, दृढ़ निश्चय कर लो ना कि हाँ भाई नहीं करना है करना है करना है, तो फिर कुछ नहीं, कुछ भी आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू योर 11th क्लास। अब आपको देखो, डिस्ट्रैक्शन भी होगा। ठीक है, नेचुरल है, डिस्ट्रैक्शन भी होंगे। अब ये डिस्ट्रैक्शन एक ही वे में मत लेके जाना, ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन, क्योंकि 10th में हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लेते हैं, 11th में इतना खुल जाते हैं कि ज़्यादा ही खुल जाते हैं, तो वो नहीं करना है। टाइम प्रॉपरली मैनेज करना है। स्कूल 8 आवर, ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह अब आप जाओगे तो उसमें 4 से, ठीक है, 4 घंटे मैं मान के चलूँ, उसमें से 2 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकालना, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, बट निकालेंगे। टाइम मैनेजमेंट का एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें बताऊंगी, बट अभी के लिए ये कि टाइम मैनेजमेंट करना ही करना है। ठीक है, सीखना है बेसिकली टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो नहीं कुछ भी। ठीक है, एक्सप्लोर बियॉन्ड बुक्स। अब 11th में आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करना है। आपको ये देखना है कि हाँ आप कहाँ ज़्यादा सूटेबल हो। इंजीनियरिंग या डॉक्टर वाले जगह पे बस इसलिए मत जाना कि किसी ने कह दिया, या कुछ भी समझ के नहीं जाना। अपना दिमाग लगाना, अपने दिल की सुनना कि आपको, आपका वो एम है या नहीं है। बियॉन्ड बुक्स का मेरा मतलब है कुछ हॉबीज़ ढूंढना यार अपनी, कि कुछ और अलग सी, लाइक स्किल्स भी आप सीख सकते हो। अलग सी का मतलब क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी इस पे सेपरेट वीडियोस आएंगी। बट हाँ, बियॉन्ड बुक्स जाके सोचना, इससे आपका जो आपने दिमाग पे अपने जंक लगा रखा है ना, आप एक ही कुएं के मेंढक बन के बैठे हुए कि नहीं, बस वो 10th विल मेक यू अ कुएं का मेंढक, कि नहीं इससे बाहर कुछ नहीं है। और उसमें मार्क्स लाके हम आपको बहुत धुरंधर समझ लगते हैं अपने आप को, बट वो गलती नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है हमें। अब जब हम 11th में आएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके साथ कभी नहीं हुई होंगी, लाइक कि कभी आप लाइन पे पास नहीं होगे, 11th में हो जाता है वो। अब मैं नहीं कह रही होगा ही होगा, मैं बोल रही हो जाता है, प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि हार्ड होते हैं सब्जेक्ट। मैंने कहा ना, स्टार्टिंग इज़ द हार्डेस्ट पार्ट इन एनी वंस लाइफ। आप जब भी कुछ नया स्टार्ट करोगे इट विल हर्ट यू, क्योंकि हमें नहीं पता होता वो पाथ कहाँ लेके जा रहा है, कैसे लेके जा रहा है। बट अगर हम उस पर चलते रहें चलते रहें चलते रहें, देखो ग्राफ हमेशा ऐसा नहीं होता है, किसी का भी देखा है कभी, ये इसका मतलब डेथ होता है और इसका मतलब लाइफ होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो समझो इस चीज़ को, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी भी ऐसा लगे कि नहीं 11th कहाँ आगे फंस गए, तो ये बिल्कुल मत सोचना, ये सबके साथ होता है।
मार्क्स विल डिक्लाइन, मैंने ये मेंशन कर दिया, फैक्ट है, गिरते हैं मार्क्स, बट इससे अपने पोटेंशियल को जज मत करना, सेल्फ डाउट मत करना, जो अधिकतर बच्चे करते हैं और उसी वजह से वो गिर जाते हैं। डोंट डू दैट। मे यू योर सेल्फ मेक योर 11th हार्ड। वेट, अच्छा वो मैंने गलती से मैं लिख दिया, सॉरी। यू योर सेल्फ मेक योर 11th हार्ड। हाँ, क्योंकि आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो कि नहीं 11th हार्ड है। रियलिटी है हार्ड है, बट वो ना आप एक्सट्रीम बना देते हो, कहते हैं ना छोटी सी चीज़ को बड़ा खींचना, वो कर देते हो। क्यों? पढ़ना बंद कर देते हो, सेल्फ स्टडी की नहीं भाई 10th में इतनी घिसी, आप कौन घिसे 11th में, आप सीधा 12th में घिसेंगे। नहीं, 12th फिर ऐसा घिसवाएगी ना कि याद रहेगा आपको। तो अभी बोल रही हूँ 11th को मजाक में मत लेना। 11th विल मेक योर बेस आपके आगे तक की चीज़ों के लिए, मतलब जितनी आगे आप सोच सकते हो ना, आपको IIM करना है, आपको IELTS करना है, आपको IAS करना है, आपको आर्मी में जाना है, आपको जितने भी करियर ऑप्शंस हैं, 11th इज़ समथिंग विच मेक योर बेस। और आपको पता लगेगा कि कहाँ आपका इंटरेस्ट लाए करता है। एक दिन में इंटरेस्ट किसी को पता नहीं लगता। इट टुक 2 months 3 months 4 months और कुछ को 1 साल भी। तो ये मत सोचो कि नहीं भाई 11th है, हलवा है, आराम से लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है नहीं पढ़े। नहीं, डिस्ट्रैक्शंस पे वीडियो मैं लाऊंगी अभी अलग से, बहुत सारी चीज़ों पे मैं वीडियो लाऊंगी। ये अभी एक शॉर्ट क्लिप है आपके लिए कि 11th को आपको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ स्टडी इज़ अ की टू मेक इट ईजी। अभी ऊपर बताया, सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब आप चाहे ट्यूशन मत जाओ, आप कोचिंग वगैरह कुछ नहीं, आपने स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा, आपने जब सेल्फ स्टडी करी ना, सेल्फ स्टडी होती क्या है? खुद से एनालिसिस, हर एक उस चीज़ का, हर एक टॉपिक का, हर एक चीज़ का, तो आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ आने लगती हैं। देखो 11th इज़ नॉट अ हवा। 11th नॉर्मल जैसे क्लासेस होती हैं वैसी होती है, बट ये हार्ड क्यों होती है? क्योंकि एक चेंज आता है। आपने कभी भी PCM एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता। 10th तक आपके पास SST, इंग्लिश, साइंस होती है। अब साइंस का ब्रॉड डिवीजन हो जाता है, फिजिक्स अलग से आ जाती है, केमिस्ट्री अलग से आ जाती है, एंड योर मैथ्स ये अलग से। और किसी ने बायोलॉजी ले ली तो उसको शत शत प्रणाम। PCMB वालों को तो वाओ मतलब वाओ, ठीक है। तो PCMB भी लेते हैं कुछ बच्चे जिनको कन्फ्यूजन रहती है M और B में, तो ठीक है, उनकी चॉइस है। बट मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, पहले अपना इंटरेस्ट देखो, उन चीज़ों के पीछे मत भागना कि रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, दोस्त ने क्या बोला, दोस्त क्या ले रहा है, जो ले रहा है। दोस्त पैसे खुद के कमाएगा, आप अपने खुद के कमाओगे, ये रियलिटी है, ठीक है। तो समझो इन बातों को, थोड़ा सा ना बड़े हो गए, अब वो 11th वाली चीज़ें नहीं रही हैं। तो चेंजेस हैं, अच्छे चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं। समझ आया? आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। लाइक करना, कमेंट करना, और नहीं मन करे तो मत करना, बट कुछ सीख के जाना, ये मेरा पॉइंट होता है हमेशा। और अगर किसी को कमेंट में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी, तो दे कैन मेल मी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगली बार मैं इससे और अच्छी बहुत डीप वीडियोस लाने वाली हूँ, जो आपको समझाएंगी, बताएंगी कैसे आप अपनी स्कूल लाइफ इफेक्टिव बना सकते हो आगे के लिए भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।